हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडी मंत्रा और यहाँ पर जितने भी बच्चे क्लास 11 और क्लास 12 के अंदर है और फिज़िक्स के अंदर डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, ठीक है, फिज़िक्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी या फिर समझ नहीं आता डेरिवेशंस को इजी कैसे बनाएं, ठीक है, कई बार किताब को देख के लग रहा है यार दिमाग से ऊपर से जा रहा है, तो उसके पीछे एक कारण है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है ना, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस खुद के पढ़ते समय, और जब मैंने ऑफलाइन में कई बच्चों को कई बैचेस में पढ़ाया तब, और अब जब ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी किताब रखी है जो ना तो कोई प्रमोट कर सकता है और ना ही ये मैंने प्रमोट किया है, ठीक है। इसके बारे में आपको बता रहा हूँगा, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जितनी क्लैरिटी से पढ़ा हूँ, 11th का फिज़िक्स हो या 12th का हो, अभी जो वीडियो शुरू हुए हैं वो पूरा का पूरा मैं कुछ एक मेथड से पढ़ाता हूँ यूजिंग दिस बुक, ठीक है। इस किताब को पढ़ने का तरीका नहीं समझोगे तो ये भी वैसे ही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि यार NCERT इज़ बेस्ट, नो डाउट इट इज़ बेस्ट, क्योंकि उसी से आपको क्वेश्चंस आने हैं, उसी से आपको टॉपिक्स पता लगते हैं, चीज़ें तो सही है, ठीक है। और अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं, इवन मैथ्स की बात करूं, तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है ना वो वहाँ पर है, टॉप नॉच है, मतलब केमिस्ट्री बायोलॉजी में मैं कह सकता हूँ। बट फिज़िक्स में मैं थोड़ा सा ना मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं रहता हूँ, ठीक है। उसका कारण मैं आपको बताऊँगा। जब आप किताब पढ़ के, मान लो फिज़िक्स की टेक्स्ट बुक से, अगर आपके पास कोई किताब नहीं है, यू डोंट हैव एनी रेफरेंस बुक, और आपको डेरिवेशंस करना है या बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है, ठीक है, उस कंसेप्ट को समझना है, पढ़ना है, कोई भी चैप्टर, चाहे वो 12th क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या 11th क्लास का मोशन इन प्लेन हो या रोटेशनल मोशन, कोई भी चैप्टर की अगर हम बात करें ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100%, पर बहुत कम केसेस ऐसा होंगे जहाँ पे सिर्फ NCERT अगर आप पढ़ो, एक ही किताब से आप पढ़ रहे हो और बस आपको कंप्लीटली कंसेप्ट आपको आ जाए। मतलब कुछ केसेस में कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के साथ में ये चीज़ें हो सकती है, बट नॉट विद ऑल स्टूडेंट्स। जो थोड़ा सा एवरेज बच्चा है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, ऐसे बच्चे को ना ऐसी किताब चाहिए होती है जो उसको ना नीचे से उठाए। मतलब आज भी चाहे बच्चा 11th में हो या 12th में हो ना, अभी भी वो 10वीं के स्तर पे सोचता है। कई बार कोई हर कंसेप्ट उसको क्लियर नहीं है, तो उसको वहाँ से उठा के उधर तक पहुँचाए, ये बहुत ज़रूरी है, और ये NCERT में मिसिंग है, ठीक है। काफ़ी कम टीचर्स इस चीज़ को बोल पाते हैं। आई डोंट नो कि मेरे ऊपर क्या रिपरकशंस हो सकता है इसका, बट एक ऑनेस्ट बात है, अगर ऑफिशियल्स भी इस चीज़ को अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा सा फिज़िक्स की NCERT के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने की ज़रूरत है, अगर मैं 11th-12th फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिना रेफरेंस बुक से वो बेसिक क्लैरिटी नहीं आती। दूसरा कारण ये है कि जब आपने कोई बताया कि हाँ भाई ये टॉपिक आएगी, सिलेबस आपने डिफ़ाइन किया है साल का, उस सिलेबस के हिसाब से क्या इसमें अगर कोई डेरिवेशन है तो क्या ये स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है? नहीं दिया है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि उसका क्या कारण हो सकता है, पेजेस बचाने के लिए हो सकता है या क्या हो सकता है, प्राइस कम करने के लिए हो सकता है ताकि सब बच्चे, मतलब आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि यार उसका कम से कम एक ना ऑनलाइन वर्जन बनाना चाहिए, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक को वैसे रख रहे हो, एक ऐसी रेफरेंस बुक उसके साथ में तैयार कर दो जो क्या हो, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। जैसे आपने एक फॉर एग्जांपल NCERT एग्जाम्पलर रखी है, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो एटलीस्ट एक ऐसी पैरेलल बुक हो जहाँ पर वो चीज़ें हो। तो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट जो मुझे लगता है कि ऑफिशियल्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। एंड मैं बहुत छोटा हूँ, ठीक है, बड़े बड़े लोगों ने मिलके किताब बनाई है, तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, पर मुझे पर्सनली जो फील, मतलब व्यक्तिगत राय जो होता है ना, वो मैंने बताया है, ठीक है। और काफ़ी बच्चे भी इस चीज़ को फेस करते हैं, वो एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो बात ये है कि सिर्फ इस किताब पे नहीं, अभी की जो सिचुएशन है सिर्फ इस किताब से नहीं होगा। अगर आपका कोई स्कूल टीचर या कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है और अगर बेहतरीन तरीके से आपको कंसेप्ट के साथ डेरिवेशन हर एक स्टेप चीज़ें बता रहा है, अगर आपके पास वो नोट्स तैयार हो रहा है, तो भैया उससे बढ़िया किताब नहीं हो सकती कोई, उससे बढ़िया नहीं हो सकता कुछ नोट्स, ठीक है। लेकिन
अगर ये चीज़ नहीं है, मैं वो ऐसा भी मैंने कई स्कूल देखा है जहाँ पे ये चीज़ नहीं है, टीचर जो है टेक्स्ट बुक से ही जो चीज़ दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसे ही करा दे रहा है, तो दिक्कत है। ठीक है, टॉपिक तो समझ में आ जाएंगे कि हाँ एनसीईआरटी में टॉपिक है, ये वाला टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट के साथ हर बच्चा उसको वहाँ से नहीं उठा सकता। ठीक है, अब जिसने गेस कर लिया है कमेंट करके बताना। सो जितनी भी डेरिवेशंस या जितने भी वन शॉट्स मैं करा रहा हूँ, ठीक है, दी बुक दैट आई रेफर, फिर से कह रहा हूँ, बड़े शब्दों में यहाँ पे लिख भी दूंगा, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन। ये बहुत अपने आप में ये बहुत पॉपुलर किताब है, ठीक है, और इसके बारे में कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं 9th-10th के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन इस किताब का जो 11th मतलब जानता हूँ, लेकिन इस किताब का 9th-10th वाला वर्जन मैं बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन इसका 11th-12th वाला वर्जन और फिज़िक्स, ठीक है, काबिल तारीफ़ है। अब हैविंग सेड दैट, अब फिर इस किताब के ड्रॉबैक की भी बात कर लेते हैं। ये बुक बेस्ट है, हो सकता है कि कोई एस.एल. अरोरा से पढ़ रहा हो, कोई और किताब से पढ़ रहा हो, कोई एच.सी. वर्मा से पढ़ रहा हो, कोई किसी किताब से पढ़ रहा हो, पर जो बच्चा है ना बहुत एवरेज में है अभी, उसको बेसिक्स के साथ उठना है, तो उस केस में ये काफ़ी हेल्प करता है। एस.एल. अरोरा थोड़ी सी थियोरेटिकल ज़्यादा हो जाती है, ये वाली चीज़ है ना, ये प्रॉपर बैलेंस है न्यूमेरिकल और थियोरी का, बहुत अच्छा बैलेंस लगता है। अब इसमें जो मैं बता रहा था कि थोड़ा सा आपको किस तरीके से, व्हाट इज़ अ मेथड, मैं डिटेल में बना सकता हूँ अगर आप कहोगे तो। वैसे मैं अभी फ़िलहाल बताऊँ तो वो ऐसा है कि आपको पहले मार्क करना होगा इसमें काफ़ी कंसेप्ट होते हैं, हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, तो पहले आपको मार्क करना होगा, और उस चीज़ को वहाँ से आप, जैसे आपने चैप्टर का मार्क कर लिया, भाई ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, अब जब पढ़ोगे ना, नाउ यू गेट द बेस्ट थिंग। चाहे जितने PYQ लगाने हैं, जितने आपको एंट्रेंस एग्जाम से क्वेश्चन है, सब कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है, अगेन दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, ठीक है, बट और ना ही मैंने इसमें कोई योगदान दिया है, तो लेकिन अ गुड बुक टू रेफ़र। जो बच्चे भी कह रहे थे कि सर रेफरेंस किससे करें, समझ नहीं आ रहा, तो मैंने 10 भी तक किताब नहीं बताया कि ये देख लो या ये देख लो, ऐसा मतलब कुछ ऑप्शन नहीं। इफ़ यू हैव एनी बुक जो आपको लग रहा है सेटिस्फाइंग है, वेल एंड गुड, कुछ नहीं लेना है। कोई भी किताब आपको ऐसे लग रहा हो, समझ में आ रहा है आपको, आपके स्कूल के नोट्स समझ आ रहे हैं, कोई भी किताब हो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर ढूंढ रहे हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर इट, चाहे जैसे जो भी देखो यार, मतलब मुझे नहीं पता इसका आजकल प्राइस भी क्या चला, सेकेंड हैंड मिल रहा तो सेकेंड हैंड ले लेना, और क्या कहूँ। ठीक है, मैंने भी सेकेंड हैंड लिया अभी यहाँ पर कोटा में, 12th का बुक नहीं था मेरे पास, 11th का तो लाया था मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया है कि सिर्फ जब टीचर्स ये कहते हैं कि एनसीईआरटी इज़ बेस्ट, तो उसके पीछे वो लॉजिक होती है कि भाई टॉपिक्स आपको इसमें से आने हैं, और क्वेश्चंस इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो करने अनिवार्य है। ठीक है, बट कंसेप्ट की क्लैरिटी कहीं ना कहीं हो सकता है कि केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया है, बायोलॉजी में बहुत बढ़िया है, जो टीचर्स से मैं सुनता आया हूँ, और बट व्हेन इट कम्स टू 11th-12th फिजिक्स थोड़ा सा मुझे लगता है कि और इलेबरेटेड होता तो मज़ा आता इन द टेक्स्ट बुक पार्ट। ठीक है, बट कोई नहीं, आपके पास मतलब अपन वीडियोस कर रहे हैं, लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, तो सब चीज़ें लगभग मैं कवर करा रहा हूँ, और बाकी अगर आपके पास उसके अगर नोट्स आप सिस्टमेटिक बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं इसके बाद। आई होप कि थोड़ा सा आपको एक क्लैरिटी मिला होगा, खासकर वो बच्चा जो अभी 11th में है, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज़ में है, हाँ, तो आपको एक समझ में आया कि भाई कौन सी किताब है जो मेरे को थोड़ा सा बेसिक के साथ मेरे को उठाए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।